नमस्ते फ्रेंड्स, टीडीएस से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194(n) के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत कैश विड्रॉवल से टीडीएस काटा जाता है, तो इसी के विषय में या इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि किसी बैंकिंग कंपनी, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से एक लिमिट से ज़्यादा कैश विड्रॉल करता है, तो ऐसे में वो बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस उस व्यक्ति का टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटेगी। तो यह इस सेक्शन के अंतर्गत बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस कैश का पेमेंट करते समय इस सेक्शन के अंतर्गत उस व्यक्ति का टीडीएस काटेगी। अब इस सेक्शन के अंतर्गत कैश के विड्रॉल से टीडीएस का रेट क्या होगा? तो जो टीडीएस का रेट है, इसके लिए हमें ये बात ध्यान लेनी होगी कि जिस व्यक्ति का टीडीएस काटा जा रहा है उस व्यक्ति ने पिछले 3 सालों के अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं या नहीं। टीडीएस का रेट इसके ऊपर निर्भर करेगा। जो व्यक्ति कैश विड्रॉल कर रहा है उस व्यक्ति ने यदि पिछले 3 सालों के अपने आईटीआर फाइल किए हैं और यदि वो साल भर में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश का विड्रॉ करता है, तो ऐसे में उसका 2% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। और जो व्यक्ति कैश विड्रॉ कर रहा है वो यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ऐसे में यदि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी साल भर में 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा विड्रॉ करता है, तो उसका 2% के रेट से टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटा जाएगा। और उस व्यक्ति का यदि पैन नंबर अवेलेबल नहीं होगा, तो ऐसे में 20% के रेट से टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटना होगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, इस सेक्शन के अंतर्गत जो टीडीएस का रेट होगा वो इस बात पर निर्भर होगा कि जिस व्यक्ति ने कैश विड्रॉ किया है उस व्यक्ति ने पिछले 3 सालों के अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं या नहीं। तो यहाँ हमारे सामने एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। यह एक चार्ट है, इस चार्ट के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले 3 सालों के आईटीआर फाइल किए हैं, तो ऐसे में यदि वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा साल भर में कैश विड्रॉ करता है, तो 2% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। और यहाँ एक दूसरा कॉलम है जिसमें हम देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले 3 सालों के आईटीआर फाइल नहीं किए, तो ऐसे में यदि वो व्यक्ति साल भर में 20 लाख रुपए तक का कैश विड्रॉ करता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और यदि 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का कैश विड्रॉ करता है, तो ऐसे में 2% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो कैश विड्रॉ करेगा उसमें से 5% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने पिछले 3 सालों के आईटीआर फाइल करता है, तो ऐसे में उसका टीडीएस तभी काटा जाएगा जब वो साल भर में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा विड्रॉ करता है। और यदि वो अपने पिछले 3 सालों के आईटीआर फाइल नहीं करता, तो ऐसे में तो उसका एडिशनल टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटा जाएगा। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉ करने पर 5% के रेट से टीडीएस कटेगा। और 20 लाख से लेके 1 करोड़ के अंदर कैश विड्रॉ करने पर 2% के रेट से टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटा जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194(n) के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत कैश विड्रॉल से टीडीएस काटा जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।